गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्टिफाई एजुकेशन। रोज की तरह पहले प्रभु वंदन, 1 मिनट का मौन और ध्यान। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ओम शांति। स्टूडेंट्स, आपकी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। तो इस लॉकडाउन में आप बच्चों की स्टडी का लॉस ना हो, इसलिए हम ये फ्री ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, आप पढ़ें, उनको पढ़ाएं, यही हमारा ध्येय है। तो इनको शेयर जरूर करें वीडियोस को, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे वो भी इस मिशन से जुड़ जाएं। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आता। तो मैंने तो कई वीडियोस में पहले आपको बताया हुआ है कि आवर्त सारणी को मैं केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कहती हूँ, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। और एक वीडियो में मैंने ये शब्द बोले थे कि यदि पीरियोडिक टेबल आ गई तो आधी केमिस्ट्री आ गई। तो आज जो मैं आपको नुस्खा कह लीजिए, तरीका कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, जो बताने वाली हूँ वो किसी किताब में नहीं होगी, किसी ने आपको बताई नहीं होगी। ये मेरा तरीका अपना इजाद किया हुआ है। लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, हम कुछ नया करते हैं। हम पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने पीरियोडिक टेबल का तो अच्छी तरह से घूटा बनाकर पी लिया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो पीरियोडिक टेबल की वीडियोस देख करके प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा बच्चों, करना पड़ेगा। तो आप कीजिएगा, तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यूं चुटकियों में आ जाएंगे। आइए सीखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको क्या बातें याद रखनी है। मेरे वाले मैजिकल नंबर कौन से, 2 यहाँ पर, फिर 8 यहाँ लिख देती हूँ, 2 8 8 18 18। बहुत से बच्चों को पहले पाउली का नियम, हुंड का नियम, L+L नियम, ऑफ बॉर्न नियम समझाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आता है। लेकिन हमने कोई नियम अभी नहीं किया, करेंगे उन नियमों को, उनका अपना महत्व है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यूं ही कैसे बना लेंगे, तो आप देखते हैं। आपको क्या याद रखना है, S बराबर 2, 4 4 जोड़ते जाओ, P में 2 और 4 6, D में 6 और 4 10, F में 10 और 4 14। फिर बच्चों आपको क्या, ये मैंने आपको बताया था, सारे प्यारे डियर फ्रेंड, ये किसके नाम है, ये उपकोशों के नाम हैं। देखिए, एक परमाणु का नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको नाभिकीय कण कहते हैं। प्रोटॉन पर प्लस होता है, P फॉर प्लस और N फॉर नो चार्ज। इसके बाहर होते हैं ये मुख्य कोश, जिनको KLMN आदि कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए हम इनको अंदर से नंबर देंगे 1 2, बाहर जाते जाते 3 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब इन कोशों के अंदर उपकोश होते हैं, जैसे एक मोहल्ला, मोहल्ले में गलियां, गलियों में घर, घर में कमरे, कमरे में लोग। ऐसे ही परमाणु के अंदर कोश, कोश में उपकोश, उपकोश में भी कक्षक और कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन, ऐसे होते हैं। अब ये 2 6 4 10 14 का भी मतलब बता दूं, इस S के अंदर एक ही कक्षक होता है जिसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये ऑड नंबर 1 3 5 7, इसमें 3 कमरे होते हैं। तीनों कमरों में एक हॉस्टल है, 2 बेड वाला है ना। इन तीनों कमरों में 2 रह सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6। यहाँ 10 का मतलब कितने कमरे हैं, 5 कक्षक हैं। 5 में 2 10, यहाँ पर 7 कक्षक हैं। ऐसे करके 4 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, SPDF 1 2 3 4।
अब मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास। मैंने एक छोटी सी आवर्त सारणी अपने हाथ से ड्रॉ की है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप आवर्त सारणी बनाना बजाय किसी चार्ट के देखना। तो ये दो एस ब्लॉक के, फिर मैंने ये डी ब्लॉक के लिख दिए, फिर मैंने ये पी ब्लॉक के लिख दिए, फिर मैंने ये एफ ब्लॉक के लिख दिए। तो ये तो क्लियर है कि कोई परमाणु यदि एस ब्लॉक में से उठाया हुआ है तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आएगा, पी ब्लॉक में से उठाया है तो आखिरी पी में आएगा, इससे उठाया है तो डी उपकोष में आएगा। वो डी उपकोष कौन सा होगा? n-1। अब एक और बता दूं कि जो सबसे बाहरी कोष होगा, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो या सातवां हो, उसको nवां कोष कहेंगे, अंतिम को। उससे अंदर वाले को n-1 उप अंतिम, उससे अंदर वाले को n-2 उप अंतिम। ये इनके नाम भी पहले मैंने बताए हुए। इतनी बातें आपको होगी। अब मान लीजिए हमारे पास हमने आवर्त सारणी सीखी हुई है ह, ली, ना। चलो मैं यहाँ पर ना लिख रही हूँ। फिर आपको बताया हुआ है 1 2 दो तत्व, फिर अगली बार कितना जोड़ना है? 8 10 हो गए। 10 के बाद यहाँ पर नंबर आएगा 11। तो ये हमारे पास Na का परमाणु क्रमांक क्या है? 11। परमाणु क्रमांक जितने परमाणु होंगे उतने ही उदासीन में, जितने परमाणु में प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो 11 को भरने के लिए एक बात आपको और याद रखनी है, 2n²। किसी कोश की अधिकतम क्षमता n जो है वो कोश का नंबर है। जैसे पहले कोश में 2 × 1, ये हमने पहला कोश लिखा, स्क्वायर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये रहे 2। दूसरे कोश में इस n की जगह पर हम 2 लिखेंगे तो 2 × 2⁻²। 2⁻² का मतलब 4 × 2 = 8। तो यहाँ दूसरे कोश में 8 की क्षमता है। तीसरे कोश में 2 × 3⁻², 3 3 9 दूनी 18। तो तीसरे कोश के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो भी कैसे? देखिए, पहला जो कोश होता है ये नाभिक है, ये पहला कोश है। तो आप देख रहे हैं कि पहली गली छोटी है, छोटी गली में कम ही मकान होंगे, एक ही मकान है, वो है S। ठीक है, अब ये पहले कोश के अंदर है इसलिए इसको हम कहेंगे 1s, और S में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 ही। अब आ जाइए दूसरी गली पर, यानी कि दूसरे कोश पर। इसका कोश का गली नंबर कितनी है? 2, और इसके अंदर मकान एक तो S वाले हैं, छोटा मकान, और एक बड़ा है P वाला ब्लॉक। 2 ब्लॉक है इसके अंदर, तो उसको हम कहेंगे 2s और 2p। ठीक है, आगे 3 और बड़ा हो गया तो इसके अंदर s भी है, p भी है, d भी है, जिसको हम कहेंगे 3s 3p और 3d। ऐसे ही आगे 4 में जाएंगे तो इसमें s p d f सभी हैं, इतना बड़ा है, उसको आप बोलोगे 4 का s, 4 का p, 4 का d और 4 का f। अब इसके बाद GH चाहते हैं, वो अपने कोर्स में नहीं है, अपने को F तक ही करने हैं। अब 5वें के भी ऐसे ही आते हैं, 5 में S भी है, 5 में P वाले भी हैं, 5 में D वाले भी हैं और F वाले भी हैं। फिर 6 में S, 6 में P, 6 में D, 6 में F और फिर 7 में भी S, P, D, F। अब बच्चों, आपको अभी तक जो तरीका बताया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो ये बताया हुआ है कि इसको काट दो, नंबर किसका आ गया? 1s। फिर यहाँ पर इसको काट दो, तिरछे से लिखते जाओ 2s। फिर किसका आ गया? 2p, फिर आ गया 3s, 2p 3s। फिर यहाँ से काटो 3p 4s। एक बार मैं इसको भी हटा देती हूँ। फिर यहां से काटो, ये ध्यान रखना आपने 1s के नीचे 2s ही आना चाहिए, है ना। अब ये आ गया 3d, फिर 4p, फिर 5s, इधर से लगना है। 3d नीचे लिख देती हूँ, 4p 5s, उसके बाद यहां से काटो 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। फिर ये आ गया 4f 5d 6p 7s, 4f 5d 6p और ये आ गया 7s।
ये तरीका बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन भरने का ये तरीका है। उसके बाद S में 2 आएंगे, P में 6 आएंगे, D में 10 आएंगे, F में 14 आएंगे। तो ये हमारे पास क्रम बन गया, इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये एक पारंपरिक तरीका है जो आपको हर बुक में मिलेगा, हर टीचर बताएगा। लेकिन यदि हमारे पास कोई छोटे छोटे तो आगे तो कर लेंगे, जब बहुत बड़ा परमाणु क्रमांक आ गया तो हम ये पहले सारा ड्रॉ करेंगे तभी होगा, नहीं। अब मैं आपको वो आसान ट्रिक बताती हूँ कैसे, कि पहले आप लिख लीजिए 1s। 1 में p तो होता ही नहीं, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये s ब्लॉक है 1s, और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे हीलियम में, तो पहले आवर्त में केवल s ही होते हैं। दूसरे आवर्त में 2 कोश हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि दूसरे कोश में s और p ही होते हैं, तो आप लिख लीजिए 2s और 2p। अब बारी आती है 3s की और 3p की। अभी तक d शुरू नहीं हुआ है ना, तो आप लिखिए 3s और 3p। अब देखो बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, जब हम चौथे पीरियड में आते हैं तो ये 4s, ठीक है, और ये 4p, बीच में ये क्या आ गया d। लेकिन आप पिछली वीडियो देखना आवर्त सारणी वाले में, मैंने कहा था एक पीछे चलना है, इस श्रेणी को 3d कहते हैं, इसको 4d। चौथे आवर्त में जो आएगा वो 3d होगा। तो अब 4s और 4p के बीच में कौन आ रहा है, 3d, तो आप यहाँ पर 4s और 4p के बीच में किसको लिख दो, 3d को, ठीक है। अब हम चलते हैं 5वें पर, 3s 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। अब फिर लिख दीजिए 5s, और यहाँ पर एक बार मैं 5p लिख रही हूँ, ये 5 में आ गए। यहाँ पर फिर s और p के बीच में ये क्या आ गया, 4d, तो यहाँ पर लिख दो 4d। और दूसरी ट्रिक यहाँ है कि चौथे में आपने 3d लिखा है तो अगले में 4d आएगा। अब हम आ गए इस छठे आवर्त में। आवर्त सारणी सीखनी बहुत जरूरी है, याद करो, यहाँ पर बताया था लेंथेनम 57 नंबर के बाद ये श्रेणी आ गई 4f। छठे आवर्त में 2 घटा गए हैं, 4f जोड़ने हैं। अब ये 4f आया, 4f के बाद फिर ये d शुरू हो गया। अगर हम ये पूरे करके वापस 57 के बाद 14 छोड़ करके आगे चलेंगे 72 तक तो आ जाते हैं, फिर यहाँ वापिस आ जाते हैं। तो 4f के बाद फिर क्या आ जाता है, 5d। तो हम 6वें आवर्त में और 7वें आवर्त में, छठे आवर्त में 6s और 6p के बीच में हम एक तो लिखेंगे 4f और एक लिखेंगे 5d। ये 3d 4d 5d क्रम से आ रहा है। और ऐसे ही 7वें में हम यहाँ पर 5f 6d और 7p। अब आप ट्रिक देखो, सारे SSS आ रहे हैं, सारे PP आ रहे हैं। चौथे के अंदर से आपने 3D 4D 5D और 6D शुरू करना है, क्योंकि D ब्लॉक तत्व चौथे आवर्त से शुरू होते हैं और छठे आवर्त से F ब्लॉक शुरू होते हैं यहाँ के बाद और यहाँ के बाद छठे और 7वें में। तो छठे और 7वें में हमने 4F और 5F भी बीच में लिख दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो क्रम बना है और ये जो क्रम बना है सेम है। उसके लिए आपको सारा चित्र बनाकर काट कर देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने आवर्त सारणी से देख के बना लिया कि पहले आवर्त में केवल s है, दूसरे में s और p है, तीसरे में s और p है, चौथे में s और p के बीच में d आ गए, 5वें में भी s और p के बीच में d आ गए, छठे में s और p के बीच में d और f दोनों आया, 7वें में भी s और p के बीच में। तो देखो मैंने s, sp, sp, s और p के बीच में 3d आ गया, s और p के बीच में 4d आ गया, s और p के बीच में 5d 4f आ गया और 6d 5f आ गया। तो आप ये क्रम मिला के देखना, यही क्रम होगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लेते हैं। अब मान लीजिए, फिर मैं वही बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए हाइड्रोजन का लिखना है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे 1s। अब s की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन है ही एक क्लास में 30 स्टूडेंट की जगह है, लेकिन एडमिशन ही 15 ने दिया, तो आप 30 कहाँ से लाओगे? तो ये कितने भरोगे? 1s इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर। तो ये 1 क्या है? कोश की संख्या। ये क्या है? उपकोश का नाम।
और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एक एक बढ़ाते जाओ, आगे हीलियम में 1s2 हो जाएगा, फिर लिथियम में आओगे 1s2, 1s3 तो कर नहीं सकते, s की क्षमता ही 2 की है, तो आगे आ जाओ 2s1। ठीक है, तो ये इसके बाद ये देखो 2s1, जिनके पीछे s1 आएगा वो सारे इसी खाने के होंगे तत्व। ये भी बड़ी मैजिकल बात है। तो आगे चलते हैं, किसी का भी ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आप पहले पोटेशियम का ले लो। यहाँ पर पोटेशियम का 19 होता है, पोटेशियम 19। ठीक है, अब आप देखें पोटेशियम 19 के लिए पहले पकड़ो 1s2 भर दिया, फिर पकड़ो ये 2s2 भर दिया, 2p6, p में 6 हो सकते हैं। ठीक है, फिर 3s पे आ जाओ, 3s2, 3p6, कितने हो गए, 6 2 8 10 12 और 6 18, 19 भरने हैं। अब 19 बार कहाँ जाएगा, यहाँ आ गया हो 4s1 पे, तो ये 19 हो गए। अब मान लो इसके आगे आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम में यहाँ पर हो जाएगा 4s2, 20 हो गए। अब आगे आ गया यहाँ पर स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21। अगर वैसे भी हमने पीछे पढ़ा है तो याद कराया था कि स्कैंडियम से 21 से डी ब्लॉक तत्व शुरू हो जाते हैं, वो भी बात हमारे दिमाग में है। फिर ये भी ध्यान में रखना है कि ये डी ब्लॉक में है, फिर ये भी ध्यान रखना है कि ये इस आवर्त का तत्व है, चौथे आवर्त का। तो अब उसके अंदर 4 तो होंगे ही, लेकिन 4s2 तक हमने 20 तो कर ही लिए। अब यहाँ पर आ जाओ, 4s के बाद बारी किसकी आती है, 3d की, तो बचा हुआ 21वां कहाँ लिखेंगे, 3d1, क्योंकि एक ही बचा था। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं, देखो ये पहला नंबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो आप लिख दोगे 2, ये भी 2, ये भी 2, 6 और 2 8, यानी कि दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। फिर ये तीसरे में देखो, 2 तो ये रहे, 6 ये रहे, 8, और एक ये डी वाला भी देखो तीसरे में है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 8, और ये 9 हो गया और 1 हो गया, ऐसे। ठीक है, लेकिन वो जैसे सोडियम का हम 11 लिखते हैं ना, तो उसको यूं लिखा जाता है 2 8 1, यानी कि देखो सोडियम तीसरे आवर्त में है, हलीना तीसरे में आता है ना, तो तीसरे आवर्त के अंदर 3 ही कोश होंगे, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में बचा हुआ 1। ठीक है, तो ऐसे हमने इसका लिख करके देखा। आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ आधे भरे और पूरे भरे कक्षकों का स्थायित्व का नियम है और कुछ अपवाद है, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप एक एक करके लिखना सीखिए उनको। चलो अब अपन 1 2 का और लिख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए एल्यूमिनियम 13 का लिखना है। ठीक है, तो इसको फॉलो करें चाहे इसको फॉलो करें, एक ही बात है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 तक आ गए। गिनने कितने हो गए, 6 2 8 2 10 2 12, आगे आ जाएंगे 3p, तो ये 3p1, आखिरी इलेक्ट्रॉन p में आया, तो हमें ये भी पता चल गया कि ये p ब्लॉक तत्व है। और इसका क्या हो गया, पहले कोश में 2, दूसरे में 6 2 8, तीसरे में 2 और 1 3, और इन 3 को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का भी आपको समझ में आ गया, मैंने एक डी ब्लॉक का भी बता दिया, एक एस ब्लॉक का भी बता दिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना कि कैसे करने हैं ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगली वीडियो में कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप सीख के आइएगा। अभी इतना ही बहुत है, बहुत सारा काम इकट्ठा नहीं करेंगे। ठीक है, टेक केयर।